हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रगति बाल विकास योजना क्या है। तो आइए, सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आकर के हमें गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है प्रगति विकास, प्रगति बाल विकास योजना क्या है। तो यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे कि प्रगति बाल विकास योजना का जो है एक वेबसाइट बना हुआ है, जो यहाँ पे खुल करके आ रहा है www.pbvy.org। इस पे हमें क्लिक करना है। इसे इस पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा। इस पे हमें देखना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसमें कौन कौन सा योजना चलता है, जैसे प्रगति बाल विकास योजना एक के संस्था है। ये संस्था वैसे है जैसे जीविका है, एनजीओ वगैरह जो है, वैसे से एक संस्था चलाई जा रही है कि जो कम एज की जो बच्ची है, जो बाल विवाह जिसे बोला जाता है, जिसका विवाह वगैरह गांव वगैरह में कर दिया जाता है, उस विवाह को रोकने के लिए ही इसको खास करके चलाया जा रहा है। आइए इसके बारे में और आगे जानते हैं। ये तो देखिए, यहाँ पे एक दिखा रहा है कि प्रगति बाल विकास योजना में रिक्त पदों का विवरण, मतलब इस पे जो है इसमें बहाल करने के लिए वैकेंसीज वगैरह भी आया हुआ है, जिसमें ये सब पद हैं। पद देख पा रहे होंगे, बाल प्रेरक, पंचायत कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, मैनेजर, क्लब मेंबर और बोर्ड मेंबर। इसमें देख रहे होंगे कि रिक्त स्थान क्या है, खाली है, और इसके लिए योग्यता क्या है, इंटर पास सबसे हाईएस्ट है। और इसके लिए जो है, ये दोनों के लिए तो शिक्षित होना चाहिए। अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आवेदन का शुल्क क्या है, ये सारा डिटेल जो है इसमें दिया हुआ है। तो चलिए नीचे आते हैं। पर इसमें दिया गया है कि प्रगति कन्या विवाह योजना के बारे में। तो प्रगति बाल विकास योजना के 5 वर्षों से कई सारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोग रही है, जिससे समाज के लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिली है। इस योजनाओं में एक योजना है प्रगति कन्या विवाह योजना। इस योजना के इस योजना की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। तो आइए देखते हैं कन्या विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है समाज में हो रहे बाल विवाह को रोकना। अभी हमने बताया था कि इसका योजना का मेन उद्देश्य जो है बाल विवाह को रोकना है। बाल विवाह को नियंत्रित करने और वित्त के संबंध में युवाओं के उत्थान के लिए संस्था में पंजीकृत सदस्यों के बच्चों के लिए विवाह निधि नाम से संस्था द्वारा एक कोष बनाया गया है, जिसके तहत संस्था में सदस्य के बच्ची का अनुदान खाता खोला जाएगा। नामांकित बच्ची का उम्र 0 से 13 वर्ष होना है। 0 से मतलब जन्म से लेकर के 13 वर्ष की आयु तक ही ये एलिजिबल है। बच्ची के अनुदान खाता में प्रत्येक वर्ष संस्था द्वारा, ये जो बाल विकास योजना है, प्रगति बाल विकास योजना जो है, इस संस्था की तरफ से 1,000 की राशि जमा की जाएगी। यह पैसा शादी के समय बच्ची के अभिभावक को सहयोग राशि के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का 1,000 रुपये जो है प्रगति बाल विकास योजना के तहत जो है जमा किया जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आप जो है 1 साल की उम्र से बच्चे का जो है इसमें जुड़े हुए हैं और बच्चे का रजिस्ट्रेशन का खाता वगैरह खुलवा चुके हैं। तो 1,000 रुपये अगर साल का मिलता है, तो बच्चे का शादी अगर 21 साल के बाद होता है, 22 साल में करते हैं, तो इसमें आपको 22-23 हज़ार रुपये का जो है लाभ मिलेगा। अब आगे आइए। यह पैसा शादी के समय बच्ची के अभिभावक को सहयोग राशि के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। अनुदान खाता को स्वचालित रखने के लिए सदस्य को प्रति वर्ष 500 से रसीद कटाना अनिवार्य होगा। देखिए, एक चीज और है कि 1 साल में आपका जो खाता खुलेगा उसमें बच्चे के नाम से, इस योजना के अंतर्गत, तो उसमें जो है 500 रुपये का रसीद आपको, मतलब 500 रुपये हर साल जमा करना होगा। क्लियर है। तो 500 रुपये ये आपका जमा हो जाएगा, 1,000 रुपये ये वहां क्या बोलते हैं आपको मिल रहा है वहां से। तो मिनिमम जो है 500, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम जो है प्रति वर्ष 500 से
रसीद कटाना अनिवार्य होगा। सदस्य को अंशदान का विवरण देखने के लिए एक अंशदान पुस्तिका दी जाएगी, एक बुक दिया जाएगा जिसमें जो है जो भी आप उसमें दान कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको मतलब जमा कर रहे हैं या कुछ भी उसमें दान कर रहे हैं तो उसका सारा डिटेल्स होगा। उसके लिए आपको जो है एक बुक मिलेगा, उस बुक में जो है सारा चीज लिखा हुआ। और साथ ही बच्ची के नाम से 2 महोगनी का पौधा, महोगनी एक पेड़ होता है जिसका पौधा दिया जाएगा, जो पौधा 12 से 15 वर्ष में 60 से 80 हजार कीमत की हो जाएगी। मतलब जो है 2 पौधा आपको दिया जाएगा इस संस्था की तरफ से कि 2 पौधा अगर आप लगाएंगे, मान लीजिए कि आपके पास जगह है तो आप अगर 2 पौधा लगा देते हैं तो ये 12 से 15 वर्ष के बाद 60 से 80 हजार कीमत की हो जाएगी। तो ये भी आपको जो है जैसे आगे पढ़ते हैं, इस पैसा को बच्ची के शादी में इस्तेमाल किया जा सकता है। छात्रवृत्ति योजना के तहत सदस्य के बच्ची 10वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर संस्था द्वारा बच्ची को कंप्यूटर देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर जो भी सदस्य इसमें जुड़ा हुआ है उसके बच्चे अगर 10वीं में मतलब मैट्रिक में अगर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होती है मतलब फर्स्ट डिवीजन लाती है तो उसे कंप्यूटर देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, कंप्यूटर दिया जाएगा। अब आगे आइए, आकस्मिक दुर्घटना बीमा के तहत बच्ची के अभिभावक को 11,000 की सहयोग राशि संस्था द्वारा दी जाएगी। मान लीजिए कि अगर एक्सीडेंटल कुछ दुर्घटना वगैरह हो जाता है किसी तरह का तो उसमें जो है आपको 11,000 का सहयोग इस संस्था की तरफ से आपको दी जाएगी, उसको दी जाएगी जो आप संस्था से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है। इस योजना का सभी लाभ प्राप्ति के लिए 750 रुपए से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस योजना का सभी लाभ प्राप्ति के लिए आपको 750 रुपए से आवेदन करना अनिवार्य होगा। शारीरिक रूप से दिव्यांग और अनाथ बच्ची के लिए पंजीकरण बिल्कुल मुफ्त है। समय समय पर मतलब शारीरिक रूप से मान लीजिए कि कोई अपाहिज है, लंगड़ा है, लूल्हा है, इन लोगों के लिए जो है किसी तरह का जो है विकलांगता है उनके अंदर में, तो उनके लिए जो है ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है, मान लीजिए इसको रजिस्ट्रेशन फी भी बोल सकते हैं आप, ये माफ है। और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी माफ है। ठीक है। तो समय समय पर संस्था द्वारा पंजीकृत सदस्य एवं उनकी बच्ची के लिए हेल्थ कैंप के माध्यम से मुफ्त जांच एवं डॉक्टरी की सलाह की व्यवस्था भी की जाएगी। मान लीजिए कि समय समय पर संस्था द्वारा जो पंजीकृत सदस्य जो संस्था में से जुड़ चुके हैं, जैसे 750 रुपया दे करके या फिर जो है ये दोनों कैटेगरी में अगर आते हैं, ये दोनों कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो उनका तो कोई पैसा लगेगा नहीं। उसके बाद उनको समय समय पर संस्था द्वारा पंजीकृत सदस्य एवं उनकी बच्ची के लिए हेल्थ कैंप के माध्यम से मुफ्त जांच एवं डॉक्टरी सलाह व्यवस्था की जाएगी। मतलब उनके लिए जो है मुफ्त जांच और डॉक्टरी सलाह की व्यवस्था की जाएगी। सदस्य के बच्ची के लिए और भी सेवा और सुविधा उपलब्ध करती रहेगी। हम सब संस्था से जुड़कर इस उत्थान में सहयोग करें। धन्यवाद। तो सब समझ में आ ही गया होगा कि मेन जो है इस संस्था का क्या उद्देश्य है, प्रगति बाल विकास योजना क्या है, इस बारे में है सब क्लियर लिख दिया है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।